हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री का पीवाईक्यू कर रहे थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 170 तक करा दिया था। मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 से। तो देखिए क्वेश्चन में है, अकबर ने बैरम खां के पतन के तत्काल बाद वकील के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है आदम खां, दूसरा है शमसुद्दीन अतका खां, तीसरा है मुनीम खां, चौथा है हकीम सूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीम खां। मुनीम खां को वकील उत सल्तनत का पद दिया गया था। यह पद बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रधानमंत्री के समान पद है, वकील उस सल्तनत। तो उसके बाद अधम खां के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, तो अधम खां अकबर का सेनापति और उसका दत्तक भाई भी था। अकबर के धाइमा महम अंगा का पुत्र था आदम खां। उसके बाद है शमसुद्दीन अतका खां। शमसुद्दीन अतका खां अकबर का वफादार मंत्री था। 1561-62 तक उसे वकील उस सल्तनत नियुक्त किया गया था। चौथा में हकीम सूर। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति था हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में भी वह महाराणा प्रताप का साथ दिया था, उसका सेनापति था, उसके साथ युद्ध में गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुनीम खां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। देखिए, निम्नांकित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है भारत में चक्रीय पहिया का प्रथम उल्लेख, दूसरा है मंसूरा सिंध में कागज का मिलना, तीसरा है मॉन्सरेट द्वारा प्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख, बालुई घड़ी सैंड फ्लैग का भारत में सर्वप्रथम उल्लेख, उसके बाद है जानवर के अवसान द्वारा जस्ता का पृथक्करण। तो कौन पहले, कालक्रम में कौन पहले होगा कौन बाद में? तो देखिए, भारत में चक्रीय पहिया का उल्लेख हुआ है 3500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद मंसूरा सिंध में कागज का मिलना 13वीं सदी में मिला था। मॉन्सरेट द्वारा सर्वप्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख किया गया था 17वीं-18वीं शताब्दी में। बालुई घड़ी का भारत में प्रथम उल्लेख हुआ था 12वीं से 14वीं सदी के अंतर्गत। और जानवर का अवसान द्वारा जस्ता का पृथक्करण ये हुआ था 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। तो इस तरह से क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले ए, उसके बाद ई, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, ई, बी, टी और सी। अच्छा, ये आगे पीछे दिया गया, डी होगा, यहाँ सी होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 173। इन व्यक्तियों की कांग्रेस से युक्ति किसी स्वस्थ शरीर में रोगग्रस्त अंग की युक्ति है और इसका एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सा पृथक्करण है यदि कांग्रेस को रक्त विषाक्तन से होने वाली मृत्यु से बचना है। तो ये कथन है, तो किसने कहा ये देखिए, ए में है या महात्मा गांधी का कथन है, बी में है या मदन मोहन मालवीय की युक्ति है, सी में है H.A. वाडिया ने लिखा था, डी में है फिरोज शाह मेहता का भी यह मत था, ई में है यह चरमपंथियों के बारे में अनुचिंतन है। तो इसमें है, देखिए, यह महात्मा गांधी का कथन था तो नहीं है, महात्मा गांधी का कथन नहीं था। उसके बाद ये मदन मोहन मालवीय की उक्ति है, तो हाँ, ये मदन मोहन मालवीय की उक्ति है। ये नरम दल के नेताएं गरम दल के नेताओं के बारे में कहा है ये उक्ति। सी में है H.A. वाडिया ने यह लिखा था, तो हाँ, H.A. वाडिया ने ही यह लिखा था और इस बात का समर्थन मदन मोहन मालवीय भी किया था, इसलिए उक्ति है उनकी। उसके बाद फिरोज शाह मेहता का भी यही कथन है, तो नहीं, फिरोज शाह मेहता का यह कथन नहीं है। उसके बाद ये चरमपंथियों के बारे में अनुचिंतन है, तो हाँ, ये चरमपंथी जो गरम दल के नेता है
बारे में अनुचिंतन है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। देखिए यहाँ भी आंसर थोड़ा गलत दिया गया है, यहाँ बी, सी और ई हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 174। देखिए क्वेश्चन नंबर 174 में है निम्नलिखित में से किसे मेजनी की जीवनी लिखी है। तो इसमें है लाला हरदयाल, दूसरा में है मदन लाल ढींगरा, तीसरा में है बी डी सावरकर, उसके चौथा में है रास बिहारी बोस। तो मेजनी की जीवनी दो लोगों ने लिखी है, एक है लाला लाजपत राय जिन्होंने हिंदी में लिखी है 1896 में। उसके बाद है बी डी सावरकर, इन्होंने मराठी भाषा में लिखी है माजिनी चरित्र के नाम से, 1907 में प्रकाशित हुई थे। बाद में अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इस जीवनी पर। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है लाला लाजपत राय, तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर जिन्होंने मराठी में लिखा है, और बी डी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो आंसर हो जाएगा 174 का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में है सौगोरा ताम्र पत्र अभिलेख में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है। तो पहला है मथुरा, बी में है चानू, सी में है मनवासी जंक्शन, डी में है खाद्यान्न का भंडार, ई में है ताम्र खजाना। तो देखिए सहोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सहोगौरा गांव से मिला था। चानू का उल्लेख मिला है, और मनवासी जंक्शन का उल्लेख मिला है, और खाद्यान्न का भंडार मिला है। तो चानू अनाज के गोदाम का नाम है, और मनवासी जंक्शन भी स्थान का नाम है। उसके बाद है खाद्यान्न के भंडार। इन तीनों का सहोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 176 है पृथक आंध्र प्रदेश बनाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल करने वाले नेता पट्टी श्रीमालू की मृत्यु निम्नलिखित किस तिथि में हुई थी। इसमें देखिए दिया गया है, पहला है 19 सितंबर 1952, दूसरा है 19 अक्टूबर 1952, तीसरा है 19 नवंबर 1952, चौथा है 19 दिसंबर 1952। तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है 1952 ईयर तो सही है, पर जो डेट है वो गलत है। जो इसका आंसर होगा 19 अक्टूबर 1952। ये भूख हड़ताल अनशन पर बैठे थे। पट्टी श्रीमालू एक स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर 58 दिनों तक की लंबी भूख हड़ताल की थी। तो जो 58 दिनों की जो भूख हड़ताल की थी, तो ये भूख हड़ताल पे बैठे थे 19 अक्टूबर 1952 को, अनशन पर बैठे थे, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। तो यहाँ पे होगा ये अनशन पर बैठे थे 19 अक्टूबर 1952 को, इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को। ईयर सही है, डेट गलत है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। ये अनशन पर बैठे थे 19 अक्टूबर 1952 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 177। इसमें है भगवान श्री कृष्ण के आचरण से हमें निम्नलिखित में से किसके बारे में शिक्षा मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो सभी कोई जानते हैं, उनके चरित्र उनके आचरण को भी अच्छे तरीके से जानते हैं कोई। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है विश्व तत्व, बी में है व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, सी में है सच्ची मैत्री, डी में है भावनाओं का संतुलन, और ई में है फुहड़ पात्र। तो इसमें ए बी सी डी चारों सही होगा, उनके आचरण से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो इसमें 177 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 178। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आर्य समाज के बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए
पहला है दयानंद आंगल वैदिक कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में हुई थी। तो हाँ, लाहौर में हुई थी। 1 जून 1886 को लाहौर में हुई थी दयानंद आंगल वैदिक कॉलेज, जिसे अभी हम लोग DAV के नाम से जानते हैं। बी में है स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे। तो नहीं, ये गुरु नहीं थे। श्रद्धानंद ये आर्य समाज और स्वामी दयानंद के सरस्वती के विचारों के अनुयायी और प्रचारक थे। सी में है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। तो यह उनका एक महान दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है। आत्मकथा नहीं है, जिसकी रचना उन्होंने समाज सुधार और वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए किया था। उसके बाद डी में है लाला लाजपत राय द्वारा गुरुकुल कांगड़ी से संयोजित थे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थित है। लाला लाजपत राय से जुड़े थे और इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। उसके बाद है दयानंद का जन्म मोरबी में हुआ था। तो हाँ, ये सही है कि मोरबी रियासत के टंकारा गांव में 12 फरवरी 1824 को हुआ था दयानंद सरस्वती का जन्म। यह वर्तमान गुजरात में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर हो जाएगा। केवल A, D और E सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, A, D और E। आगे के क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 में है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1874 में भारत श्रमजीवी जनरल पत्र का शुभारंभ किया था? पहला है NM लोखंडे, दूसरा है शशिपाद बनर्जी, तीसरा है WC बनर्जी, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा शशिपाद बनर्जी। उन्होंने 1874 ईस्वी में भारत श्रमजीवी जनरल पत्र का शुभारंभ किया था। यह भारत में मजदूर वर्ग की पहली पत्रिकाओं में से एक थी, भारत श्रमजीवी जनरल। तो MN लोखंडे के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, इनका नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत में श्रम और ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जिसको NM लोखंडे लिखा हुआ है। भारत के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत करवाने के लिए जाना जाता है इन्हें। हम लोग जो आज संडे को मनाते हैं, संडे छुट्टी हॉलीडे, तो ये NM लोखंडे के ही देन है। उन्होंने ही साप्ताहिक अवकाश के लिए रविवार को चुना और शुरुआत भी करवाएं। देखिए, बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1884 में भी इन्होंने ही करवाया है। उसके बाद राव बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई थी। उसके बाद है WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी थे। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक भारतीय राष्ट्रवादी और स्वशासन कार्यकर्ता थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शशिपाद बनर्जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 180, एकता पद से आपका क्या आशय है? तो पहला है वित्तीय दायित्व, दूसरा है सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करना, तीसरा है प्रशासन के लिए कृषि भूमि, चौथा है सिकदरान को सौंपा गया न्यायिक क्षेत्र। तो एकता पद से हम ये समझते हैं सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करना, उसे ही एकता कहा जाता है। जो सैनिक होते हैं और जो प्रशासनिक पदों पे होते थे, उन्हें जो भूमि दिया जाता था उसे एकता कहा जाता था। और एकता के अधिकारी को एकतादार या मुक्ति कहा जाता है। तो हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे करेंगे। हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरा सेशन कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।